बहुत ज़ोर से मन कर रहा है इस कंट्रोवर्सी में कूदने का भाई, बहुत ज़ोर से मन कर रहा है, लेकिन क्या करें। मेरी माता श्री हैं कि जो मेरे मुंह को सिल कर रखी हुई हैं, मुझे कूदने तक नहीं दे रही हैं। मैं बात कर रही हूँ सचिन राज का। जी हाँ, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। इनको अंदर से बहुत फीलिंग जाग रही है इसमें बोलने की, लेकिन इनकी माता जी हैं कि इनका हाथ पांव बांध कर रखी हुई हैं कि इस कंट्रोवर्सी में तुम्हें नहीं कूदना है, बिल्कुल नहीं कूदना है। लेकिन ये बार बार हिंट दे रहे हैं कि मेरे तरफ घड़ी की सुई घूमी तो मैं बोलने से अपने आप को रोक नहीं सकता। इसके पहले का स्टेटमेंट, लेकिन अब आज का स्टेटमेंट है कि गलत का साथ देने वाला भी गलत है और मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगा। तो भाई साहब, आपका नाम कहाँ आ रहा है? आपका कोई नाम ले ले तो उसके लिए बोलो गलत। बिना नाम लिए हुए आपको क्या जरूरत है इस कंट्रोवर्सी में कूदने की? मैं बता देती हूँ, क्योंकि अंदर से खुजली मच रही है। आपकी आदत ही है आग से खेलने की, आपको फर्क नहीं पड़ता, कंट्रोवर्सी होगी होगी। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि कंट्रोवर्सी पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है और ये कंट्रोवर्सी कहाँ तक जाएगी और कहाँ रुकेगी इसका भी लिमिट नहीं है। सुमित महल और जगत दीदी का कंट्रोवर्सी शुरू है और जिसमें ये अपने आप को तीसरे इंसान बनकर कूदना चाहते हैं। बार बार हिंट दे रहे हैं, मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं चुप नहीं रहूँगा। इनके हिसाब से इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि गलत का साथ देना भी गलत है और कहीं ना कहीं वो हिंट सुमित महल की तरफ जाता है। आपको मैं बता दूं कि जब इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी जगत दीदी से, चल रहा था, वो कंट्रोवर्सी था या इनका एक स्क्रिप्ट था, ये अभी तक नहीं पता है। लेकिन अगर कंट्रोवर्सी था, एक दूसरे से कंट्रोवर्सी था, तो ये सिर्फ अपनी तरफ की बात बोले। सामने वाला इनका जवाब ही नहीं दिया, सुनता रहा, बेइज्जत होता रहा, चीज़ें करता रहा। तो कहीं ना कहीं एक इंसान अपने आप को रोक नहीं सकता अगर जिसके चरित्र पे दाग आ जाए, लेकिन एक इंसान ने अपने आप को रोक कर रखा था। वहाँ पर उसके जबान नहीं खुली, लेकिन आज उसकी जबान खुल रही है। तो इस कंट्रोवर्सी में बार बार सुमित महल का नाम लेकर सचिन राज कह रहे थे, भैया यहाँ पर तो नाम इंसान बदल के चेंज करके क्या क्या ले रहा है, हमको डर ही लगता है कि भैया चिढ़ ना जाए। तो सचिन राज एक बात बोल रहे थे बार बार कि एक इंसान है जो इस कंट्रोवर्सी को करवाने में जिसका पूरा हाथ है, यानी कि सुमित महल का। इनका ये शुरू से कहना था कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स बताई, अपने प्यार का जो इजहार था वो सुमित महल के सामने किया कि भैया मैं प्यार करता हूँ, ये है वो है, फलाना ढिमाका, हमारे साथ गलत हो रहा है। तो सुमित महल ने इनको प्रोवोक किया कि भाई तुम्हें तो अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए, बताओ पूरी दुनिया के सामने वाकई तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ कि सुमित महल आपके पास गए थे आपको प्रोवोक करने, या आप उनके पास गए थे? जाहिर सी बात है, आपके पास कोई आएगा आपको प्रोवोक करेगा तब तो आप बोलोगे उसको कि वो सीधे सीधे इंसान गलत है। आप उसके पास खुद गए हो शादी तोड़वाने के लिए कि मैं जब ये ऐसी बातें बोलूँगा तो सामने वाला बंदा अपनी शादी से इनकार करेगा। आपका ये रीज़न था, ये नहीं था कि सुमित महल से अपनी फीलिंग्स में बताने गया था ना। आपको शादी तोड़वानी थी तो फीलिंग्स बताने गए थे कि सुमित महल को ये बात पता चलेगी तो खुद बखुद पीछे हट जाएगा, और वो इंसान तुम्हारा साथ दे दिया तो पूरा का पूरा क्रेडिट सुमित महल पे चला गया कि उसी ने प्रवोक किया तो मैंने पूरी दुनिया के सामने बताया। मतलब फीलिंग्स तुम्हारी, बोलना तुम्हें था, दुनिया को बताना तुम्हें था, दोनों को। ये बोलकर कि पूरी दुनिया को बताएंगे तो धीरे धीरे पूरी दुनिया हमारे प्यार को एक्सेप्ट करेगी, ये तुम्हारा ही मतलब एक शब्द सहज सहज के बोला गया है। फिर सुमित महल को गलत ठहराने वाला इंसान आप कौन होते हो? सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हुई, दुनिया को बताना आपके लिए था, दुनिया को जताना आपको था, बस उसने हाँ में हाँ भर दिया कि वाकई तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो इतना सब उसके ऊपर पीछे पड़ गया। अब सुमित महल और जिज्जी का कंट्रोवर्सी रियल का शुरू हो रहा है। इनका तो मुझे नहीं पता कि रियल का था कि फेक था, लेकिन इनका रियल का शुरू हो रहा है। तो इनको जोरों से आई है कूदने की कंट्रोवर्सी में।
कि गलत का साथ देना भी गलत है। तुम अपने आप को राम नहीं समझ सकते, अपने आप को सही नहीं समझ सकते। यानी कि सीधे सीधे इनका शुरू से ही कहना था कि अभी एक इंसान का जो नकाब है उतारना बाकी है, वो है सुमित महल, लेकिन इनको मौका नहीं मिला नकाब उतारने का, तो वो अब मौका ये अब खोज रहे हैं उसको नंगा करने का। भाई मैं तुमसे हाथ पैर जोड़ के विनती करती हूँ कि सच में अगर अपनी लाइफ को, अपने परिवार को सच में सही सलामत रखना चाहते हो तो आप इस कंट्रोवर्सी से दूर रहें। आप अभी सीधे सही तरीके से जा रहे हो, अपनी फैमिली में अपने कंटेंट पे ध्यान दे रहे हो, अपनी चीज़ों को देख रहे हो, अपने काम में व्यस्त रहो। आपको इधर इन दोनों में बीच में मोड़ने से कोई मतलब नहीं है। और वो कौन सही है कौन गलत है, आप कौन होते हो उनके बीच में बोलने वाले। दुनिया में बहुत लोगों के साथ गलत हो रहा है और बहुत लोग अपने आप को राम साबित कर रहे हैं और हैं रावण। उनसे लेना देना करो ना। बहुत सारे लोग हैं ऐसे दुनिया में जो अपने आप को सती सावित्री या राम पर दिखाते हैं और हैं एक्चुअली रावण और राक्षस। तो उस पर अगर प्रकाश डालते तो ज़्यादा बेटर रहता। आप कह रहे हो गलत का साथ देना भी उतना ही गलत, तो आपको साथ देने को बोल ही कौन रहा है? आपको बोलने को ही कौन बोल रहा है? आपको इसमें बीच में कूदने को ही कौन बोल रहा है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। मत कूदो ना। आपकी कंट्रोवर्सी हो गई। अब उन दोनों का मैटर है, वो दोनों समझ रहे हैं। उसका जवाब वो दे रहा है, उसका जवाब वो दे रही है। उनका लेना देना है, तुम्हारा तो कुछ वहां पे किया धरा भी नहीं है। तो आप ना ही कूदो तो बेहतर है, लेकिन अगर कूद गए तो इस बार जनता छोड़ेगी नहीं आपको, और आपके साथ साथ पूरे परिवार को यहाँ पर लपेटे में लेगी ये जनता, क्योंकि इस परिवार ने भी जनता को बहुत बेवकूफ बनाया सिर्फ और सिर्फ आपके चलते। और आपके चलते ही लोगों ने एक बार मौका दिया आपको कि चलो ठीक है माफ करते हैं, लेकिन तुम सुधरो। लेकिन यहाँ पर जनता को दिख ही नहीं रहा, आप सुधरना ही नहीं चाहते हो। आपको बहुत अंदर से जो एक होता है ना, आने का मन करता है, वो खुजली मच रही है कि कब बोलूं। और वो आपकी माताजी मुंह बंद करके रखी हुई है। मुझे लगता है कि ऐसा गार्जियनशिप हर परिवार में होना चाहिए कि वो गार्जियन अपने बच्चों पे लगाम लगा कर रखे कि बच्चे चाहते हुए भी ना कुछ ऐसी चीजें करें। तो ऐसी गार्जियनशिप शुरू से ही होनी चाहिए। और माताजी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर सच में अपने परिवार का हित आप चाहती हैं तो इसमें कूदने मत दीजिएगा अपने बड़े वाले सुपुत्र को। बहुत हो गया गंदगी, बहुत हो गई लिमिट क्रॉस, बहुत चीजें हुई, बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया इस कंट्रोवर्सी से। दूसरे के बीच में इनको कूदने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है। इनका कहना है कि गलत का साथ देने, यानी कि जगत दीदी इस टाइम पे सही है और जगत दीदी का साथ देना पड़ेगा तो ये देंगे। तो क्या मनीषा चाहती है कि जगत दीदी का साथ दें? मैं मनीषा के दिल को की बात पूछना चाहती हूँ। मनीषा चाहती है? अंशु की बारी, अंशु में तो बोल दिया कि मनीषा जो चाहेगी वही हम करेंगे। ये सवाल मेरे तरफ से है कि मनीषा क्या चाहती है कि जगत दीदी का साथ दो और सुमित महल का को यहाँ पर एक्सपोज करो? इतना कुछ होने के बाद, जिंदगी बर्बाद होने के बाद मनीषा की, जिस जगत दीदी ने सारी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी मनीषा की, वो मनीषा चाहेगी कि उसका पति जगत दीदी का साथ दे और जगत दीदी के तरफ से बोले। अपने पति को रोकने की बारी आती है तो मनीषा के मुंह में जबान नहीं होता है। और एक्चुअली जब आपको बोलना है ना तो अपनी पति की इन सब हरकतों पे बोलिए। अंशु की बारी तो मनीषा जो चाहेगी वो होगा। अंशु चाहेगी, मनीषा चाहेगी कि अंशु से बोलना है तो सचिन राज बोलेगा। मनीषा चाहेगी कि अंशु से नहीं बोलना है, अंशु से रिश्ते खत्म कर दो, तो सचिन राज वो करेगा। लेकिन जगत दीदी की बारी आती है और मनीषा का एक भी बात नहीं सुनना है भाई साहब। मनीषा जाए भाड़ में। अब कहाँ मनीषा है? क्यों नहीं रोक रही है अपने पति को? ये सब चीजें आ क्यों रही हैं? जिस पत्नी को अपने पति के ऊपर नजरें रखनी चाहिए वो सिर्फ मतलब जो उसका पति चाहता है उसी पे नजरें रखती है। जिस पे नहीं चाहता है उस पे नजरें वो चाह कर भी नहीं मना कर सकती भाई। तो इस बार अगर मनीषा बोल दी तो मनीषा को भी लोग नहीं छोड़ेंगे। अंशु से रिश्ता खत्म करवा दिया मनीषा की वजह से। मनीषा को नहीं पसंद अंशु, लेकिन जगत दीदी से रिश्ता खत्म नहीं करना है।
जगत दीदी के साथ गलत हो रहा है, सुमित महल गलत कर रहा है, तो सुमित महल को हमें यहाँ पर एक्सपोज करना है। वाह रे वाह, चित भी अपनी पट भी अपनी, क्या बात है। जनता के सामने खुद ही झूठ एक्सपोज करो और जनता को बेवकूफ़ बनाओ। शायद जनता इसीलिए आपकी इन्हीं सब चीज़ों से चिढ़ती है अब। और वो दिन गया कि लोग अब आप लोगों का साथ देंगे, नहीं देंगे इस बार कोई भी साथ, क्योंकि आप गलत में पड़ोगे। तो चलिए दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा यहीं पर करती हूँ एंड। कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय।